क्या बोलता है यूपी, क्या कहती है यूपी की जनता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 3 से 4 महीने का समय शेष बचा है। और आज मैं सिकंदराबाद विधानसभा के कस्बा गुलाटी में मौजूद हूं और आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे बातें करूँगा कि जो चुनाव होने जा रहा है, अब की बार ये किसकी सरकार देखना चाहते हैं। वर्तमान में योगी की सरकार है, क्या इस सरकार ने सही कार्य किया है, क्या इस सरकार ने सही कार्य नहीं किया है, क्या सरकार को करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। मैं बातें करूंगा। सबसे पहले भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम गुलिस्तान है जी। गुलिस्तान जी, चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है। वर्तमान में योगी जी की सरकार है, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? बदलाव होना चाहिए, हर बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव की बात करें तो किसकी सरकार बननी है? अखिलेश यादव की। अच्छा, एक बात बताइए, जो वर्तमान सरकार है योगी जी की, क्या माहौल रहा है इस सरकार में? क्या सही कार्य हुए हैं सभी? नए कार्य तो और मुसलमानों के साथ जास्ती बहुत हुई है। मुसलमानों के साथ जास्ती बहुत हुई है। कहीं किसके ऊपर बहुत जो है ना, जास्ती बहुत ही ज़्यादा करी है। ये रहा है सरकार में। नहीं, ज्यादती उन लोगों के ऊपर हुई जो गलत काम कर रहे हैं, सही लोगों के ऊपर तो नहीं हुई है? नहीं हुई है। ऐसा भी है जो खामखा भी जो पिटे हैं या पकड़ा गया मुस्लिम के नाम पर जो पीटा गया, ऐसा भी हुआ, काफ़ी जगह हुआ ऐसा भी। एक बार नहीं, कई बहुत जगह सुना ऐसा। खामखा भी पीट दिया खामे, कुछ भी हुआ बस मुस्लिम के नाम पर पीटा गया उसे। यानी हिंदू मुस्लिम की राजनीति है इस सरकार में? है। वैसा हो रहा हूँ, अगर कुछ बजरंग दल के लोग हैं, कुछ वैसे लोग, उनकी तरफ से है ये। अच्छा, किसकी सरकार है फिर इस बार? इस बार किसी के ऊपर बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। इन्होंने बताया कि पक्षपात का आरोप सरकार पर लगाया है और जो है बदलाव देखना चाहते हैं। और भी लोगों में बातें करूंगा। भाई साहब हमारे साथ हैं, क्या नाम है? मेरा मोहम्मद सलीम। सलीम जी, चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है। वर्तमान में योगी जी की सरकार है, क्या माहौल आप देख रहे हैं इस बार प्रदेश में? क्या देख रहे हैं इस बार माहौल? ये देख रहे हैं जी कि एक तो हिंदूवाद बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ है। हिंदू के नाम से, मुसलमान के नाम से लोगों को आपस में बढ़ाए जा रहे हैं और भड़काया जा रहा है। दंगा फिसाद जगह जगह कराए जा रहे हैं। इसमें मजदूर तबके का आदमी बेरोज़गार हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उन्हें रोज़गार नहीं है और पढ़े लिखे बच्चों के लिए कोई नौकरी, कोई जॉब नहीं है किसी तरीके की। जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, जो 50-50, 60-60 हज़ार की जॉब करने वाले बच्चे हैं, वो आज 15-15, 8-8, 9-9 हज़ार की जॉब कर रहे हैं। यह हालत हो चुकी है कि घर में गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल, बहुत भारी पड़ चुका है। इसलिए कोई सी भी पार्टी हो, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ऐसी पार्टी हो कि जिसमें भेदभाव ना हो, जिसमें भाईचारा हो। कोई भी पार्टी हो ऐसी हो जो निष्पक्ष हो। अगर अभी आपने बताया कि ऐसी पार्टी हो, निष्पक्ष हो, आपने सारी सरकारें देखी हैं। पहले बहन जी की पार्टी मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही हैं। 17 से पहले जो है अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के। वर्तमान में योगी जी की सरकार है, क्या कैलकुलेशन है, किसकी सरकार बेस्ट लगी आपको? सरकार देखो जी, मायावती जी की भी जो चली वो भी बहुत बढ़िया, उसमें भी काम हुआ। उसमें कोई आदमी परेशान, कोई थाने में कोई कहीं चला गया, उस गरीब आदमी की वहाँ सुनवाई हुई। आज के टाइम में तो कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई के नाम पे जाता है तो उसके लिए 2 डंडे और फालतू हैं, और मुस्लिम के नाम से तो और 4 डंडे फालतू हैं। और रही अखिलेश जी की बात, उनकी भी गवर्नमेंट बेहतर थी। इस गवर्नमेंट से तो जो भी अब से पहले आई हैं वो बेहतर ही आई हैं। इसको बदलाव होना चाहिए। इसमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आदमी खुली सांस ले सके और अपनी बात किसी के सामने रख सके। अब कोई भी आंदोलन किसी प्रकार का कोई भी कर रहा है, उसकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए कि सामने वाली ऐसी पार्टी हो कि दुखियारा, कोई परेशान, कोई बेरोजगार जाए तो उसकी बात को सुनी जाए। कौन सी पार्टी हो, नाम भी बताइए आप। अब मैं तो ये चाहूँगा कि आने वाला जो माहौल आज का बनना है, अखिलेश यादव का बनना है। यानी अखिलेश की सरकार होनी? जी। अच्छा, एक बात और बताइए, अखिलेश यादव जी ने कहा कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री हो देंगे। तो ये क्या लगता है आपको, झांसा है या इस मुद्दे पे बात होगी? नहीं, जब ये बात कही है तो इसमें होगा कोई ना कोई संशोधन। ऐसी बात नहीं है, झूठ की बात नहीं है। जो आदमी पिछली बार इसमें शिकस्त खा चुके हैं, वो आगे अपनी जो बात को रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए कोई ना कोई वो संशोधन जरूर करेंगे। जनता के लिए कोई ना कोई अवश्य काम करेंगे वो। ऐसी बात नहीं है कि धोखे वाली बात है। चलो, अखिलेश यादव को उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं सरकारों के। और भी लोगों में बातें करूँगा। अंकल जी हमारे साथ में, इधर आ जाइए, इधर आ जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम करीमुद्दीन सैफ़ी।
करीमुद्दीन जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, योगी जी की सरकार है, कैसा माहौल रहा है इस समय, क्या देख रहे हैं इस बार आप? इस गवर्नमेंट का माहौल का तो पूरे प्रदेश को पता है, पूरे देश को पता है। योगी जी एक बाबा हैं, उन्हें राजनीति के मामले में ज़ीरो हैं, चाहे वो सांसद रहे हों, चाहे विधायक रहे हों या मौजूदा मुख्यमंत्री हों। उन्होंने जो भी पिछली सरकार की योजना थी उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाया, उनका नामांकन बदला। सिर्फ योगी जी ने काम किया है इस पूरे प्रदेश के अंदर कि जगहों का नाम बदला, स्टेशनों का नाम बदला, कलर बदल दिए। उन्होंने कभी विकास पर फोकस नहीं किया, उन्होंने कभी बेरोज़गारी पर फोकस नहीं किया, उन्होंने अदर मुद्दे बहुत रहे हैं। उनका एक ध्येय सिर्फ ये रहा है कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा। प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हुई हैं वो लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, वो सब लोगों ने देखा है, देश का माहौल देखा है कि लिंचिंग अगर सबसे ज़्यादा हुई है तो प्रदेश के अंदर हुई है। एक विशेष वर्ग के पीछे खासकर ये सरकार रही है। इस सरकार ने एक विशेष वर्ग को इतना परेशान किया है जो आज भी चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा त्राही मची हुई है, चाहे कारोबार से पिटा हो, चाहे बेरोज़गारी से पिटा हो। और महंगाई तो चरम पे है, सबको मालूम है। गैस सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँचा, देश के अंदर खाद्य सामग्री कहाँ पहुँची, रिफाइंड कहाँ है। एक मजदूर का आदमी जो रिक्शा चलाने वाला है, कहाँ से पेट भरे। बेरोज़गारी आप देख रहे हो, जो बच्चे 50,000 की नौकरी कर रहा था आज 4,000 की नौकरी कर रहा है। नौकरी प्रदेश में नहीं है। इन्होंने सिर्फ काम किया है कि हमने बुलडोज़र चला दिया, नाम मोहम्मद अतीक बुलडोज़र चलाओ, नाम फलाओ से बुलडोज़र चलाओ। जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे कितने लगे हैं सबके लिए मालूम है। सिर्फ एक विशेष वर्ग को टारगेट करने के बाद इस गवर्नमेंट का आज भी ध्येय ये है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाए और गवर्नमेंट को दोबारा लौटाया जाए। जबकि आज की जनता जान चुकी है, जनता पहचान रही है इस बात को कि सिर्फ और सिर्फ धर्मीकरण पर राजनीति नहीं होती, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति नहीं होती। राजनीति होती है पूरे प्रदेश को साथ लेकर चलना। पूरे प्रदेश के अंदर जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, उन्हें पूरे प्रदेश की पूरी जनता का ख्याल रखना था, क्योंकि सब जनता उनकी है। अभी आपने कहा कि एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है और योगी जी को पूरे प्रदेशवासियों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। सबका साथ सबका विकास अगर मोदी जी कह रहे हैं तो हो सकता है वहाँ हो, लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर नहीं है, क्योंकि नारा मोदी जी का है, प्रधानमंत्री का है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा तो हो रहा हो। भाजपा के नेता कहते हैं कि जो बिना भेदभाव के सारे विकास कार्य करें, चाहे वो घर मकान बनाने का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी को मकान दिए गए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे गैस कनेक्शन की बात रही हो, चाहे विद्युत कनेक्शन की बात रही हो, चाहे राशन फ्री की बात हो, सभी को दिया गया। नहीं, राशन फ्री प्रदेश सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, क्योंकि एक इतना बुरा वक्त, इतना बुरा दौर गुजरा है देश के अंदर, सबने देखा है। उस स्थिति में अच्छे जो मालदार हैं वो तो और ज़्यादा चौगना मालदार हो गया। जो गरीबी रेखा का जीवन यापन कर रहा है उसकी स्थिति बद से बदतर हुई। अगर 5 किलो आप राशन फ्री का दे रहे हैं, क्या 5 किलो राशन में पूर्ति हो जाएगी? उसकी दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन उस फ्री राशन से कोई पूर्ति नहीं हो रही, क्योंकि उसके लिए गैस भी चाहिए, तेल भी चाहिए, दाल भी चाहिए। क्या 5 किलो चावल से पूर्ति कर लेगा वो, या 5 किलो गेहूँ से पूर्ति कर लेगा? दिया है गवर्नमेंट ने, जितना दिया है उतना निःशुल्क उतना दिया है, लेकिन उससे पूर्ति नहीं हो रही, क्योंकि पेट तो सब चीज़ों को मिला के भरता है। आप रोज़गार दीजिए, मत दीजिए 5 किलो राशन, आप रोज़गार दीजिए, आपके आगे कोई हाथ फैला दे, क्योंकि जब उसका पेट भरा हुआ होगा, रोज़गार उस पर संपन्न होगा, रोज़गार से संपन्न होगा तो उसे ज़रूरत नहीं है फ्री की। गरीब जितना परेशान हुआ, और आपने देखा कोरोना काल में पिछला जो लॉकडाउन लगा यूपी के अंदर, में प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हमारे लोगों के अंतिम संस्कार नहीं हो पाए। गंगा माँ के रेती में जो है दफनाए जा रहे हैं, जबकि हिंदू संस्कार है ही नहीं है। तो क्या ये प्रदेश सरकार की नाकामी नहीं है? प्रदेश सरकार ने कहाँ दिया? ये तो हम लोगों ने, आपका पूरे सबके प्रदेश का प्यार था कि मुस्लिम लोगों को, हिंदू लोगों को कंधे पर उठा के जा रहे हैं, हिंदू लोग मुस्लिम लोगों को दफना रहे हैं। ये प्रदेश की जनता का प्यार है आपस का, लेकिन इस गवर्नमेंट का प्यार नहीं है। ये गवर्नमेंट का प्यार सिर्फ ये है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाओ और देश की राजनीति चमकाओ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक कंगना है, उन्होंने कह दिया कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो एक भीख थी, और जो असली आज़ादी सन 2014 पे मिली, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। क्या कहेंगे उनके लिए? मैं तो ये कहूँगा जी, कंगना रनौत जी, कई मुकदमे उन पर हो गए, एक आध मुकदमा गुलावटी से डाल दिया जाए,
मैं भी हो सकता है उनके खिलाफ मुकदमा कर दूं। हमारे बुजुर्गों ने जो इस देश के लिए खून का एक एक कतरा बहाया है, इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, शहीद हुए हैं। 1857 से लेकर जब से मुल्क गुलाम था और आज आके आज़ाद हुआ 47 के अंदर, उन लोगों से पूछिए, उन पुरखों से पूछिए हमारे पुरखों की कितनी कुर्बानी है। क्या इनके पुरखों ने कुर्बानी नहीं दी? इनके बुजुर्गों ने कुर्बानी नहीं दी? हमारों ने दी है। हम जानते हैं इसका दर्द क्या है। अगर वो दूसरे चश्मे से इस बात को देख रही हैं, क्योंकि उनका चश्मा दूसरा है, जिस गवर्नमेंट की वो बातें कर रही हैं, जिसका वो दिमाग लेके चली, उनका दिमाग सिर्फ यहाँ काम कर रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो। सिर्फ बदलाव होना चाहिए प्रदेश में, बदलाव होना चाहिए, 100 के 100% बदलाव होना चाहिए। बदलाव की बात करें तो 22 में किसकी सरकार? 22 में सरकार अगर देखनी है तो अखिलेश जी की सरकार आनी चाहिए। उस शख्स ने, उस पढ़े लिखे नौजवान ने पूरे प्रदेश की तकदीर बदली, पूरे प्रदेश के अंदर दिखाया प्रदेश कैसे चलता है। बच्चों को लैपटॉप दिए, सारा विकास का काम उसने कराया। आज उन्हीं के नाम पे ही अपनी राजनीति चपका रहे। अखिलेश यादव के पास क्या मुद्दा है ऐसा जो आज की समस्या जो उनको खत्म कर देंगे? नहीं, समस्या है, पढ़े लिखे नौजवान है, जो परिवार से बंधा हुआ होता है, जो परिवार के दुख दर्द को जानता है, वो सब कुछ जानता है, प्रदेश की जनता का दुख भी जानता है। अब बाबा जी को ये पता नहीं है कि बाबा जी का परिवार होता तो शायद पता होता कि इस परिवार में कितनी दिक्कत है। अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए, इन्होंने अपनी पूरी बात रखी और चलो और भी लोग मैं बातें करूंगा। भाई साहब हमारे साथ, भाई क्या नाम है? धर्मवीर सैनी। धर्मवीर जी, चुनाव होने जा रहा है, योगी जी की सरकार है, क्या देख रहे हैं माहौल के? सही माहौल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जोर से बोला भाई। सही माहौल है, कोई देखो कोई परेशानी नहीं है। तो किसकी सरकार हो रही है 22 में? योगी जी की। योगी जी की। भाई साहब कह रहे हैं योगी जी सरकार ने तो पूरा नज़रिया इनका अपना अपना देखने का, इनका अपना नज़रिया देखने का, ये कि योगी की सरकार है। योगी जी की सरकार हाँ, है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, अभी बताएं कि बेरोजगारी, महंगाई। अपोजिशन वाले लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं सरकार को, ये लोग अच्छा, जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, अपोजिशन वाले लोग हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं, सब ठीक ठाक है, सब माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुमत से सरकार बननी है 22 में? बिल्कुल बननी है। विपक्ष तो कह रहा आपके मामला वो तो कहते हैं कहना काम तो कहना कानून काम तो कहते रहेंगे, उनको क्या कहने के लिए लोग तो कहना काम है। हाँ तो कोई। चलिए, इन्होंने बताया कि पृथ्वी योगी से और भी लोग भाषा से बात करो। भाई साहब नाम क्या है? नौशाद खान। नौशाद जी, चुनाव होने जा रहा है, योगी जी की सरकार है, काफ़ी चुनावी चर्चा आप देख रहे हैं, क्या माहौल है इस बार प्रदेश में? माहौल बदलाव का है, बदलाव का माहौल है और वो होगा, आपके बदलाव का माहौल और वो होगा। माहौल की बात करें तो 22 में किसकी सरकार? 22 में मेरे ख्याल से तो बसपा बन जाए, बसपा की। वो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, बसपा की आपने बात करी तो मुझे याद आया कि जब गवर्नमेंट थी बीएसपी की तो आरोप थे विपक्ष के, और आपने देखा भी होगा क्योंकि बहन जी तो लखनऊ में रहती हैं, फिर नोएडा रहती हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया मूर्तियों पर खर्च कर दिया, हाथी बनाने में खर्च कर दिया। तो ये जोगी जी ने क्या करा? इन्होंने भी यही करा है। जोगी जी ने जो है, योगी तो है नहीं, हाँ योगी नहीं है, जोगी हैं, इन्होंने जो करा ये क्या करा? ये कौन से हमारे यहाँ रह रहे, ये भी गोरखपुर और ये भी वहाँ रह रहे हैं, यहाँ तो कुछ करते नहीं है। हमारे यहाँ तो एक विकास के नाम पर कोई चीज़ है नहीं भाई, हमारे यहाँ तो कोई चीज़ है नहीं, बेकार बिल्कुल लास्ट वाले मुख्यमंत्री, कहीं किसी उसमें नहीं है। इनका अगर नंबरों पर लगाओगे तो 0/0 पे चले सिद्ध होंगे ये। और रही भाजपा की बात, 1947 से जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और प्रधानमंत्री बेकार इतिहास जिस दिन उठा के देखा जाओगे अब से 30 साल बाद भी, तो यही खराबी माएंगे। इनसे बुरे दौर में हिंदुस्तान कभी नहीं गुजरा। अच्छा, बीएसपी के पास मुद्दा क्या है इस बार चुनाव लड़ने का? शासन का मुद्दा है, उससे अच्छा शासन नहीं है। आप पिछला अगर हाथ भी आया हो तो सब मुठभेड़ में ढेर। नहीं, मुठभेड़ की बात करो तो इस सरकार में भी मुठभेड़ हुए, एनकाउंटर हुए हैं, अपराधी स्वयं सरेंडर हुए हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो वरना एनकाउंटर हो जाएगा। वो जो इनके खिलाफ थे वो हुए हैं मुठभेड़ में, और उनके भी क्या है, पकड़ के टांग में गोली मारते हैं। इनके ऐसो जो है इस वक्त इतने निशानची आए हुए हैं कि वो टांग में पिंडली में गोली मार देते हैं, भगते हुए की गोली मार देते। बस 7-7 जनों के, 11 जनों के, एक वो लौनी में है इंस्पेक्टर, उसे तो निशान जी उसमें भेज देना चाहिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आएगा कि इतने सारों के साथ एक साथ गोली मारी उसने, टांग में पकड़ के गोली मार दे। निशान जी तो इतने ही है। फिर कह रहा हूँ, जिस दिन हिंदुस्तान का इतिहास लिखा मंत्री और वो सिद्ध होंगे।
इन पे कुछ नहीं है मुद्दे के अलावा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवाद करना है और कुछ नहीं है। 1947 का राज का रिकॉर्ड देख लो, हमारा हर प्रधानमंत्री अच्छा हुआ होगा, लेकिन ये फेल है, ये फेल है। तो बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है इस वक्त, बहुत अच्छा बदलाव होगा, बदलाव होगा और बिल्कुल होगा बदलाव। समाजवादी पार्टी कह रही कि हमारी सरकार बहुमत से बननी है। अब ये तो सभी कह रहे हैं, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि हमारी बननी है, समाजवादी भी कहेगी, बीजेपी भी कहेगी, कांग्रेस भी कहेगी। ओबीसी की बात आपने करी, ओबीसी कहते हैं कि मैं मुस्लिमों को अकेला नेता हूँ। हाँ, अकेले। तो क्या इस बार चुनाव में क्या फैक्ट होने वाला है? अखिलेश से अच्छे हैं, अखिलेश से अच्छे। अगर मुसलमानों के दुश्मन है सबसे बड़े बीजेपी और अखिलेश, मुलायम सिंह और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं अंदर खाने। अब तो उसका तो क्लियर है, संसद में कहते हैं मुलायम सिंह कि मैं चाहता हूँ कि दोबारा प्रधानमंत्री बने। तुम्हारी रिश्तेदारी है भाई, नेकर पहनते हैं आरएसएस का मुलायम सिंह, क्यों ना कहेंगे उस बात को? बताएं आप भाई, संसद में विपक्ष के नहीं है, कोई भी कह देगा क्या? किसी और नेता ने कहा है आज तक कि मैं चाहता हूँ वो मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बने? लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं जो ओबीसी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भाई तो बी को देखेंगे या ए को देखेंगे, फिर सी को क्यों देखें? ये तो सबसे बड़ी दुश्मन अगर उठा के देखोगे तो ये है, समाजवादी सबसे बड़ी दुश्मन है मुलायम सिंह की, इनकी मुसलमान की सबसे बड़ी दुश्मन समाजवादी, दूसरे नंबर पर बीजेपी, इससे बड़ी ये है। समाजवादी सरकार में ज़्यादा पिटता है मुसलमान, और अब कम पिटता है क्योंकि अब उसे पता है कि ना चलेगी तो थाने नहीं जाता। बस जब हमारी ना चलेगी तो हम थाने ना जाएंगे, इसलिए कम पिटेंगे। और जब पता है कि सरकार हमारी आ रही है, हम समाजवादी के, तो जाएंगे थाने में और ज़्यादा पिटेंगे फिर, क्योंकि वहाँ चलती नहीं, वहाँ यादव बैठा हुआ होता है, वो यूँ कहता है मुलायम सिंह से बड़ी सिफारिश ले आओ तुम, अब तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो बदलाव हो रहा है इस बार। अभी पीछे एक वो हमारे चेयरमैन गुलावटी रहे हैं, उनके पीछे वो लगा था एक कौशलेंद्र यादव, वो 4 यादवों को लेकर तुम हम पर मुख्यमंत्री का राज करते हो, फिर हमारे साथ जास्ती करते हो। तो 4 यादव है, वो भी आधे बीजेपी में, आधे कहीं और, आधे कहीं। 6% यादव उत्तर प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री बन जाते। ओवैसी कह रहे हैं, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि भाई तुम डिप्टी सीएम बना दो ना मुसलमान को, हम तुम्हें समर्थन दे देंगे बोला। लेकिन ये उसके लिए भी एग्री नहीं है, क्योंकि उनके नंबर ना बढ़ जाएं, इसलिए रोकथाम कर रहे हैं। तो ओबीसी गठबंधन के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी से? वो समाजवादी से कर ले, बात एक ही है, लेकिन शासन तो समाजवादी का आएगा तो अच्छा नहीं आएगा, गुंडा सड़कों पर आएगा। उसे हैदराबाद में किसी ने कहा डाली नहीं, वो यहाँ को भगा चला आया। सरकार चला रहा है, इनसे एक हैदराबाद का आदमी यूपी के आगे अंदर सरकार चलाएगा तो क्या है उसका वजूद? तो अपना गिरिनगर से मन नहीं रहा, अखिलेश की रेड़ ले जाएगा वो, अपना गिरिनगर से मन नहीं रहा और उसी से मान लाते हैं, क्यों भाग रहे हो? कि अखिलेश को बर्बाद कर देगा। और अच्छा है, हम चाहते भी यही है, हम चाहते भी यही है। आरोप लगाने किसी पे कुछ भी हो। 6% हम पर राज करेगा, 6%, हम 23% हो गए फेल, वो 6% हो गए हम पर राज कर रहा है। नहीं, इतना वजूद तो होना चाहिए, उसका तो अपना वजूद बनाइए। तो वो से ज्यादा है वजूद उसका। भाई बीटी मुझे इसलिए तो कहा जा रहा है भी है। आजम खां जो है, आजम खां समाजवादी की रेड़ रहे हैं, आज उनके फ्लैक्सी पे फोटो नहीं लगते जहाँ अखिलेश की रैली होती है, उनका ये हाल है। गलत आरोप है तुम्हारा, सहारनपुर में ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत आरोप। क्या है, गलत, नाम नहीं जो लेते, बिल्कुल गलत है, नाम नहीं लेते। आजम खां हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे, आजम खां ही रहेंगे। से नाम नहीं लेते, आजम खां का नाम नहीं लेते। अगर रेड लेने में है, मोदी को सर वो करनी थी कार्रवाई, तो अखिलेश के करते, मुलायम सिंह के खिलाफ करते, क्यों नहीं करें इनके खिलाफ? क्योंकि ये अंदर से एक है। आजम एक मुस्लिम नेता था समाजवादी में, आजम खां एक मुस्लिम नेता थे समाजवादी में अकेले, जिन्होंने मेरी बात सुनिए। लोग कहते हैं आजम खान समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता, मुस्लिमों के हितैषी भी रहे, ठीक है। लेकिन जब आजम खां पे ये परेशानी आई, मुसीबत आई, अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, साथ नहीं दिया, एक दिन मिलने को नहीं गए। अखिलेश यादव बराबर आए, रामपुर आए, नेता ना कोई भी समाज, रामपुर आए, उनके समर्थन में रैली की है उन्होंने, कौन करा नहीं आए, कौन नहीं आए, गुलामी करते रहे, बराबर मिले हैं, वो आज भी उनका साथ दे रहे हैं। कैसा हो जाएगा कि अपने नेता को बीच में छोड़ देंगे? ऐसा हुआ है कहीं? पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो दूसरे स्तर के नेता हैं। वो तो क्या अलग है, साथ है पार्टी के साथ हैं वो, और आज भी साथ है, रहेंगे साथ। पार्टी से हटके नहीं है उनकी गाइडलाइन कोई, आज भी उनकी बेगम विधायक पार्टी के बिल्कुल साथ रहेंगे। अपनी अपनी सोच है। मैं अखिलेश मुलायम परिवार से ज्यादा
क्योंकि जिन्होंने रीढ़ बनी, जो उसके अध्यक्ष बने, उसी को ऐसे जेल में लेकर भिजवा दिया। और आज तक उसके खिलाफ एक हम तो गुलावटी में देते हैं, हम तो गुलावटी में देखते हैं, गुलावटी के समाजवादी के नेता इतने भी नहीं हुए कि ये धरने और वो तो करते क्या शहीद स्मारक पे, एक चुपदेसी डाकखाने में उनके नाम वो भी डाल जाते चिट्ठी में। ऐसा नहीं होता, जो पार्टी स्तर का काम होता है वो पार्टी स्तर करती है। ये बेकार की बातें हैं। जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है उस गवर्नमेंट के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा ठोका जाता। ये इस गवर्नमेंट की देन है। अगर कोई धरना प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा ठोक दिए जाते हैं। ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की तानाशाही, हिटलरशाही है। आजम खां को आजम खां के नाम की वजह से परेशान किया जा रहा, जॉर्ज यूनिवर्सिटी के नाम से परेशान किया जा रहा, और कुछ नहीं है। इस गवर्नमेंट की तुष्टिकरण की राजनीति है जो चल रही है, मुस्लिम का टारगेट बना है। समझे? इशारा कर लिया तो मना कर रहे हैं सब। ऐसा नहीं है। चलो, हम थे सिकंदराबाद विधानसभा के कस्बा गुलावटी में, और भी लोग हैं भाई। क्या नाम है? इमामुद्दीन। चुनाव होने जा रहा, किसकी सरकार देख रही है इस बार? सरकार ये है जी, सरकार बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए अगर सरकार। बदलाव की बात करें तो किसकी सरकार? अब देखो, चाहे मायावती है चाहे मुलायम सिंह है, इससे कोई ना हमें, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए। चाहे मुलायम सिंह आए, यानी चाहे अखिलेश की सरकार आए, चाहे मायावती की आए, लेकिन ये ना आए, ये ना आए। परेशानी एक बात बताओ, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए इतना टाइम हो गया, अब से पहले हिंदू मुसलमान नहीं रह रहे थे यहाँ? ये अभी हिमायती आए हैं नए, अब से पहले नहीं रह रहे, एक दूसरे का काम सहयोग से ही करे थे। अब ये है कि जी ये मुसलमान ये हिंदू, इन्होंने राजनीति में ये बढ़ा दिया। एक राम मंदिर को आगे रख दें कि जी राम मंदिर हमने बना दिया, कितने हिंदू जाएंगे वहाँ पर पूजा करने, कितने मुसलमान जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, बताओ आप। तो बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैंने बताया बदलाव होना चाहिए। भाई साहब हमारे साथ क्या नाम है? बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल। महावीर सैनी। अच्छा, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल। किसकी सरकार? सरकार आनी चाहिए समाजवादी की, समाजवादी पार्टी की। हाँ जी, पक्का। वेरी गुड। तो ये थे हम सिकंदराबाद विधानसभा के कस्बा गुलावटी में अपनी चुनावी चर्चा के दौरान। आपने सभी लोगों की राय सुनी। ज़्यादातर चुनावी चर्चा के दौरान दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। इसी चुनावी चर्चा के साथ फिर आपसे हम मिलेंगे सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ। हरीश सैनी, न्यूज़ भास्कर न्यूज़ बुलंदशहर।